हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले निफ्टी 50 और इन्फोसिस के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो देखो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो आज फिर से यहाँ पे कमजोरी दिखाई दे रहा है। 159 पॉइंट्स यहाँ पे ये गिरते हुए दिखाई दिया। यदि हम लोग यहाँ पे इसका आपको जो देख रहे टेक्निकल के हिसाब से, तो जो इसका सपोर्ट था यहाँ पे आपको कितना 19,250 का, वो अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। मतलब कि कहीं ना कहीं अब जो स्टॉक का जो रेंज है वो यहाँ पे 18,870 के लेवल तक ये स्टॉक आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन देखो, जब तक हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन दिखाई नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ पे गारंटीड तो यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों? जैसे कि मान लो आज यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ है, शायद ऐसा हो सकता है कि कल ये जो है इसके ऊपर बन जाए, तो फिर ये चांस फिर से ऊपर जाने के लिए यहाँ पे हो जाएगा। तो यदि कल वाला भी कैंडल यदि आपको इसके नीचे बन जाता है तो हम लोग आपको ये बोल सकते हैं कि शायद यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि निफ्टी 50 का जो लेवल है वो 18,870 तक आते हुए दिखाई दे जाए। देखो, मैं बता दूं कि ये कोई बाई का रिकमेंडेशन नहीं है। बाई सेल होल्ड ये डिसीजन आपका होना चाहिए, ठीक है। बस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक स्टडी पर्पस के लिए। और मैं यदि बताऊँ यहाँ पे, तो देखो ये एक अच्छा सपोर्ट था 19,250 का। क्यों? क्योंकि ये बार बार इसे आपको जो रिस्पेक्ट कर रहा था और जस्ट इसके बाद ही ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा था, ठीक है। और ये भी देख लो कि ये जो लेवल आपको है यहाँ पे 18,870 का, कैसे यहाँ पे ये आपको सपोर्ट बना। तो देखो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से इसको मिलता है आपको रिजेक्शन। स्टॉक नीचे गिरा, मतलब ये जो चार्ट नीचे गिरा, फिर यहाँ से ये जब जैसे ही आपको ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा यहाँ पे बाई का मोमेंटम देखने को मिला, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि 18,870 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो इसलिए कल यदि यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है कि इसके नीचे यदि बंद हो जाता है कैंडल, तो फिर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। होप आपको जो है ये निफ्टी 50 जो अभी मैंने बताया है कुछ ना कुछ यहाँ पे हेल्प करे, लेकिन हमेशा डिसीजन आप ही का होना चाहिए। उसके बाद देखो, यदि हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जाने जिसका नाम है इन्फोसिस, आज के दिन यहाँ पे 2.5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। और देखो यहाँ पे आपको ये नहीं है कि मतलब आईटी सेक्टर में ही पूरा गिरावट है, नहीं, उतना गिरावट देखने को नहीं मिला। जैसे कि देख लो यहाँ पे आपको विप्रो हो गया, आपको टीसीएस हो गया, कुछ खास गिरावट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा गिरावट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंपनी ने यहाँ पे जो डिविडेंड जो दिया था उसका एक्स रेट यहाँ पे आज के दिन था, तो इसलिए यहाँ पे 18 पॉइंट तो यहाँ पे ऐसे ही गिरावट हो गया। और जो गिरावट है वो शायद ऐसा हो सकता है कि जो एक यहाँ पे न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा था, शायद आप लोग यहाँ पे मालूम होगा वो क्या, कि जो यहाँ पे को फाउंडर के जो बेटे, ठीक है, और उनके बहू ने जो यहाँ पे स्टेक को जो सेल किया था, उसके कारण शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो है कुछ प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। लेकिन ऐसे बता दूं कि आज मार्केट ही प्रेशर था, तो कहीं ना कहीं आज पूरा गिरावट का ही माहौल था। और जब यहाँ पे न्यूज़ खराब हो, जब यहाँ पे डिविडेंड का एक्स रेट हो और मार्केट में प्रेशर हो, तो और ज़्यादा ये प्रेशर यहाँ पर डाल देता है। लेकिन जो आज का लेवल है उसके बारे में मैंने शेयर किया था 2 दिन पहले के वीडियो मैंने बताया था कि देखो इन्फोसिस का जो टेक्निकल है वो यहाँ पे वीक नज़र आ रहा है। तो फॉर द टेक्निकल पर्पस हम लोग यहाँ पे इसके बारे में अभी नहीं सोचेंगे, ये मैंने बताया था। और देख सकते हो कि आज यहाँ पे जो गिरावट आते हुए ही दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग ऐसे आपको डाटा पे एक बार गौर करें तो देखो बाई क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर में लोगों ने यहाँ पे बाई क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई, मतलब लोग यहाँ पे बाई करने के लिए प्राइस को सेट किए हुए, ठीक है। साथ साथ देखो तो यहाँ पे जो इनका आपको 66.85% का आपको जो क्या दिखाई दे रहा है, डिलीवरी दिखाई दे रहा है, मतलब लोग घर लेकर जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों? अब भाई जब एक अच्छी कंपनी, जब एक आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जब गिरता है, तो मतलब लोग यहाँ पर जो ज़्यादातर इंटरेस्ट दिखाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करेंगे। हाँ देखो, यहाँ पे टेक्निकल बहुत से लोग यहाँ पे वही देखते हैं जो आपको नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं, या फिर एक मतलब 2 दिन 3 दिन के लिए। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल भी देखो, कंपनी का फंडामेंटल भी देखो, लेकिन कोशिश करो कि कम से कम नहीं भी तो भाई 5 से 6 महीने होल्ड करने का। क्योंकि देखो होल्ड करोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और पेशेंस भी होगा, ठीक है। पेशेंस को भी सही से आप लोग समझोगे कि हाँ भाई पेशेंस क्या होता है। बोलने से नहीं होता है कि भाई पेशेंस रखो तो ये जाएगा वो जाएगा। धीरे धीरे करके 1 मंथ पेशेंस दिखाओ, फिर 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, ऐसे ऐसे करके पेशेंस भी आपका बिल्ड होते हुए दिखाई देगा और शायद आप भी आराम से 1 साल तक होल्ड कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल में फोकस कर ले, तो जो मैंने बताया आपको कि मैंने इसके बारे में शेयर किया था कि फिलहाल यहाँ पे टेक्निकल वीक नजर आ रहा है, क्योंकि जो इसका यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट था ना, वो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका था, जो मैंने शेयर किया था। अब देखो जो नीचे का अब जो यहाँ पे सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है
वो यहाँ पे है 1294 का और एक 1313 का लेवल है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया ऐसे, लेकिन मैं बता दूं कि 1313 और 1294 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो इस लेवल को जरूर से यहाँ पे ध्यान रखना, और ये लेवल आज का नहीं है, बहुत लंबे समय से स्टॉक इसे ही फॉलो करते हुए दिखाई दिया है और इसलिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस लेवल को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा कंपनी का फंडामेंटल देखो, और देखो यदि प्रमोटर स्टेक देखोगे तो कुछ परसेंट यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ साथ यहाँ पे देखो FIS का स्टेक यहाँ पे गेन है, और साथ साथ देखो डोमेस्टिक वाले का भी स्टेक यहाँ पे गेन है। तो मतलब कि ये एक गुड साइन आपको है, ठीक है, मेरे हिसाब से। और देखो यहाँ पे पब्लिक का स्टेक यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा, वैसा क्यों? वही चीज़ है, जब स्टॉक गिरता है तो लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ना मतलब वो सोचते हैं कि भाई जब स्टॉक गिर रहा है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इन्वेस्टर कभी भी जो है ना आपको चढ़ते गाड़ी में, मतलब जो गाड़ी निकल चुका है उसमें कभी वो यहाँ पे चढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। जब वो गाड़ी रुक जाता है तो वो फिर चढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से आप यदि इन्वेस्टर हो तो हर मौका तभी है जब कोई स्टॉक यहाँ पे गिर रहा है। और देखो इस समय जो मार्केट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसे मैं यहाँ पे समझा दूं कि अभी फिलहाल पूरा पैसा एक बार में मत लगाना। ऐसा भूल से भी आप लोगों को नहीं करना है कि भाई 100% पूरा यहाँ पे स्टेक खरीद लो, ऐसा नहीं करो। 25 करो, क्योंकि मैंने बताया कि देखो भाई निफ्टी 50 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक नज़र आ रहा है मेरे हिसाब से। तो इसलिए शायद कुछ और अपॉर्चुनिटी मिल जाए, 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट कुछ और यहाँ पे कम मिल जाए, तो फिर 25 ऐसे करके ही शायद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी डिसीजन तो यहाँ पे आप ही का होना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।